वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री ऑनर्स फ्रेंड्स। एंड आज हम जानेंगे हिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में पूछ दिया जाता है। कल भी मैंने आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे एंड आई होप कि आपको उससे हेल्प हुई होगी। तो जानते हैं आज का क्वेश्चन, और आज का क्वेश्चन नेपोलियन से रिलेटेड है। तो यह क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है: नेपोलियन तृतीय की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें, या फिर नेपोलियन तृतीय के चरित्र एवं कार्यों की विवेचना करें, या फिर नेपोलियन तृतीय गुणों और दोषों का सम्मिश्रण था। क्या यह कथन उसके चरित्र और व्यक्तित्व का यथार्थ मूल्यांकन है? तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार है: नेपोलियन तृतीय का जीवन इतनी प्रतिकूल घटनाओं से भरा हुआ है कि उसके चरित्र का मूल्यांकन करना एक अत्यंत कठिन कार्य है। फ्रांस का शासक बनने के बाद प्रथम 10 वर्षों में उसने देश की काया पलट कर दी। घरेलू और वैदेशिक नीति के कारण उसका यश तथा मान चारों ओर व्याप्त हो गया था, जिससे फ्रांस का गौरव फिर से स्थापित हो गया था। परंतु उसका यश और गौरव बालू की भित्ति पर आधारित था। नेपोलियन का यह रूप बहुत दिनों तक नहीं चल सका। उसके बाद एक ऐसे युग का प्रारंभ हुआ जिसमें जगह जगह पर होने वाली असफलताओं ने लुई नेपोलियन की ख्याति को नष्ट कर दिया। वास्तव में नेपोलियन में इतनी योग्यता नहीं थी कि जितनी वह प्रदर्शित किया करता था। वह तो केवल नेपोलियन बोनापार्ट के नाम पर फ्रांस का सम्राट बनाया गया था। इस नाम की रक्षा तो केवल सफल विजयों के द्वारा ही हो सकती थी। लेकिन नेपोलियन तृतीय तो एक भीरू प्रकृति का व्यक्ति था। वह तो लड़ाई के नाम से ही डरता था। वह युद्ध शब्द के उच्चारण से ही आतंकित हो उठता था। वह सारे देश में शांति स्थापित करना चाहता था, लेकिन उसकी नीति ने उसे जीवन में शांति से बैठने नहीं दिया था और अंत में उसका पतन हो गया था। नेपोलियन तृतीय केवल यूरोप के लिए ही नहीं वरन फ्रांस के लिए भी एक विकट समस्या बना हुआ था। उसके चरित्र की उपमा बहुत से इतिहासकारों ने स्फिंक्स से दी है। बहुत से इतिहासकारों के विचार थे वह एक चतुर राजनीतिज्ञ था, लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार वह एक बहुत बड़ा मूर्ख था। कुछ लोग उसे इतिहास का सबसे बड़ा दुष्ट व्यक्ति मानते हैं। उसने यूरोप को एक गहन समस्या में डाल दिया है, जिससे बहुत से लोगों का यह शंका होने लगी थी कि नेपोलियन बोनापार्ट फिर से फ्रांस आ गया है। परंतु अंत में सबों का उस पर से विश्वास हट गया। अंत तक यूरोप उसको समझ नहीं सका। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह उचित या अनुचित को नहीं देखता था। उसके भीतर चाचा की बुद्धिमत्ता, विवेक और साहस का अभाव था। विक्टर ह्यूगो उसको छोटा नेपोलियन कहा करता था। फ्रांस के एक इतिहासकार ने उसका मूल्यांकन करते हुए कहा है कि उसका आधा भाग मैकियावेली के समान था और आधा भाग विक्जोग के समान था। इस कथन से उसके चरित्र का सही मूल्यांकन हो जाता है। उसमें कई तरह के गुणों का सम्मिश्रण है। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।